आपके पास हैं, and I'm just reading a few points out of it. I will explain the main things through presentation. वो presentation इन्हीं notes में से points लेकर बनी हुई है. Get it? So look, communication is the lifeblood of any organization, and its main purpose is to effect change, to influence action. Now remember, these are the highly important points. That whenever we communicate within an organization, the purpose is to bring out an action. Get it? आप ऑफिस में काम करते हैं या आपकी फर्म को एक ऑर्डर मिला है, you want your employees to all work for the completion of that order. So you are going to communicate that message that we have received an order. So everyone has to work within his own post and capacity to fulfill that task and have to perform an action. आपके जो suppliers हैं, they have to do something for what they are required to. आपके जो workers हैं, उनको और काम करना है. आपके जो आगे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली करना है. तो एक सिंपल टास्क है. फॉर एग्जांपल, अ फर्म इज गिवन अ टास्क. एक यूनिवर्सिटी में तय पाया, मैं एकेडमिक सिचुएशन की एग्जांपल देती हूँ, दैट वी हैव टू कंडक्ट एग्जामिनेशन. ठीक है, अभी रिसेंटली यू हैड योर एग्जाम्स. सो क्या था, उसके लिए हर एक ने अपने अपने जगह पे काम करना है. आपके ऑफिस टीचर्स ने क्या करना है, स्टूडेंट्स को दे हैव टू मेक श्योर दैट कोर्स इज कंप्लीटेड एंड दे हैव प्रिपेयर्ड द examination paper. Students have to revise and look for all the things, or agar if they are having some problem or there some task is unfinished, they have to discuss it with teachers. Admin ne kya karna hai, admin has to make that they are going to print the papers, they are going to arrange chairs, they are going to have the rooms available, they have to conduct responsibilities different people. तो एक task के ऊपर पूरा आप देखें, environment of the university is busy. ऐसा ही है ना, जो एक जिनको टाइम टेबल डेटशीट बनाने का टास्क दिया गया वो करेंगे, जिनको इन्विजिलेशंस की ड्यूटीज असाइन करने को कहा गया वो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. स्टूडेंट्स का अपना काम है कि वो अगर एग्जाम्स आ गए तो हाउ दे हैव टू परफॉर्म. टीचर्स का अपना काम है कि जब एग्जाम्स ड्यू हैं तो उन्हें क्या करना है उन दिनों में, और उन्हें कैसे पेपर बनाना है. यू अंडरस्टैंड दिस? सो कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स मेन पर्पस इज टू अफेक्ट चेंज, to influence action. अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने सवाल किया था वो ये था कि think of a work situation and then tell me that what type of communication is done for what purpose. The task is examination during at the end of the semester. ठीक है ना? उसके अंदर अब हर किसी को, अब अगर टीचर्स ने आपने एक मैसेज कन्वे नहीं किया सही तौर से, कम्युनिकेट करना था डिपार्टमेंट के उनको, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, के इस डेट से एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं. इफ वो कम्युनिकेशन में कहीं गैप आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया और टीचर्स वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि दे हैव टू प्रिपेयर पेपर इन टाइम, और हमें कोई डेट नहीं दी जाती तो हम टाइमली डेट शीट नहीं एग्जाम पेपर नहीं तैयार कर सकते. इफ वी आर अनएबल टू डिलीवर दैट एग्जाम पेपर विद इन टाइम, उसकी प्रिंटिंग कैसे होगी? यू अंडरस्टैंड दिस? तो इन सब स्टेप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी जरूरी है. अब आपके खुद सोचें कि अगर आपको टाइमली डेट शीट अनाउंस ना हो, वुड यू मेक इट कि आप टाइमली अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं? आप यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, इन्विजिलेशन स्टाफ को वाज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, टाइमिंग्स और चीजें नहीं पता चली, वहां कम्युनिकेशन का गैप हो गया. क्या एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकेंगे? नहीं. For the smooth conduction of exams, it is required that everyone was well informed. The communication has taken place in a very impressive and effective way so that everyone can perform an action accordingly. You understand this? अगर इन्विजिलेशन में, हमारी इन्विजिलेशन में ड्यूटीज लगती हैं, ठीक है ना, आपके 2-3 पेपर जो हुए थे ऑन कैंपस, उसके लिए आपने देखा होगा टीचर्स वर्क देगा. अगर टीचर्स ही लेट हैं, क्या एग्जाम इन्विजिलेटर्स ही लेट हैं, एग्जाम्स टाइमली स्टार्ट नहीं हो सकते. और टू मेक श्योर दैट टीचर्स अराइव देयर इन टाइम, व्हाट हैज टू बी डन? यू हैव टू इन्फॉर्म द टीचर्स अ वीक अर्लियर. सो इफ समवन इज हैविंग सम प्रॉब्लम फॉर सम डे, दैट someone is busy,
the things can be, arrangements can be made in advance. मेरी ड्यूटी लगनी है नेक्स्ट वीक किसी एग्जाम्स की इन्विजिलेशन के लिए, तो इट इज रिक्वायर्ड कि मुझे आप कम से कम एक हफ्ता पहले बताएं. अगर आप मुझे एक हफ्ता पहले नहीं बताएंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम बिजी एट दैट डे और दैट टाइम एंड आई एम नॉट अवेलेबल. So this is all, the success of successful completion of a task depends upon the effective communication. You understand this? अच्छा, फिर आपने जो आपका एडमिन स्टाफ है, जिन्होंने आगे सुबह कमरे खोलने हैं, जिन्होंने दे हैव टू मेक श्योर कि लाइट्स ऑन है, उनको भी पता होना चाहिए कि इन डेट्स में एग्जाम्स हो रहे हैं. तो दे हैव टू ओपन अप द रूम, दे हैव टू क्लीन अप द रूम बिफोर इन टाइम. सुबह के वक्त आप क्लासरूम में, और इट हैपन्स विद अस स्पेशली इन वन वे कि चूंकि आपके स्पेशली कुछ एक डिफरेंस है ना, जब सारों के सेमेस्टर खत्म हो रहे होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के उस वक्त नहीं हो रहे होते, और इस तरह कि उनकी क्लासेस हो रही होती हैं. आप हमें रूम नंबर 3 अलॉट हो गया एग्जाम के लिए, जब हम वहां पहुंचते हैं तो जाके देखते हैं ऑलरेडी कोई क्लास हो रही है. टाइम इज वेस्टेड, इजंट दैट? हमें रूम को पहले से अरेंज होना चाहिए, चेयर्स अरेंज होनी चाहिए. वेल, इट हैपन्स जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए होंगे तो ऐसा नहीं होता होगा ना. जब आप जाते होंगे तो आपके रूम्स, आपके रोल नंबर्स, एवरीथिंग वाज सेट इन एडवांस. अब क्या होता है, मैं जाके कुर्सियां सीधी करवा रही होती हूँ और उनको लोगों को, तो उसमें 5-7 मिनट वेस्ट हो जाते हैं. बहरहाल वी somehow arrange that कि, लेकिन for effective conduction of every task it is necessary that everyone is well informed in advance and everyone has prepared for that thing in advance. Get it? आपने अरेंजमेंट सारे करने होते हैं. आपने कोई फंक्शन करना है, आपने किसी सोसाइटी के अंदर कोई एक म्यूजिकल नाइट चाहे अरेंज करनी है, यू मतलब, here I am giving you an example of something that is for entertainment, let me say, but your purpose is to fundraise. You are going to, call people, you are going to call some guest of honor, you are going to you have to make sure that you are going to print the tickets in advance, you are going to reach out people to buy that in advance. अगर उस दिन ऐन वक्त पे सारे आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, ऐसे तो कोई प्रोग्राम, कोई टास्क नहीं हो सकता. Get it? No, now you raise your question. Now here is the time. I'm taking a pause. आप बताएं मुझे जो जिसने पूछना है. Do you understand this? Communication is the lifeblood of any organization and its main purpose is to effect change, to influence action. ये वही बात है जो हमें अजहर ने भी कही, ठीक है ना, ब्रॉडर टर्म में, कि जैसे इंटरव्यू है, अगर 1 घंटे का है तो 1 घंटे में आप अपनी नॉलेज नहीं शेयर कर सकते, बट यू नो मेक सॉर्ट ऑफ मेक योर वर्ड्स, योर कम्युनिकेशन is going to affect change. ठीक है ना, कि आपके बारे में आप आके बैठे एक पर्सन के सामने टू जस्ट कंडक्ट एन इंटरव्यू, और उसने देखा कि ये एक स्टूडेंट है, बट आफ्टर दैट कम्युनिकेशन दैट हैज टेकन प्लेस, he is going to conclude that yes, this person has the talent and potential to work for my organization and he or she is going to hire you. So आप कहाँ चली गई? मेरी क्लास हो गई है? जी मैम. रोल नंबर 151. 151. यस मैम. आपका क्या क्वेश्चन था बच्चे? मैम मैंने एक बुक डाउनलोड की थी जो आपने रेकमेंड की थी, तो मैंने कहा चलिए आप ये चेक कर लेती तो मैं जरा श्योर हो जाता कि वही है. सेकंडली आपने बुक मैंने कौन सी रिकमेंड की? मैम आउटलाइंस में थी. I haven't recommended any book within the last class. आपसे तो मैंने अभी कोर्स आउटलाइन नहीं शेयर की. Have you received the course outline? मैम जो मुझे मिली है वो मैं शेयर कर देता हूँ. बेटा आपको बुक कहाँ से मिली, सिर्फ इतना बता दें मुझे. मैम मेरे पास आउटलाइन थी तो मैं वो ही आपको शेयर कर देता हूँ, तो वो प्लीज काइंडली चेक कर लें. मैंने वहीं से आप you can send it to CR and then he can send it to me. This is something that cannot take place within class. So learn to communicate formally and effectively. Get it? This is an example.
This is an example that if you want to a task to be done formally, that you want me to check a book, you cannot present it within class and especially an online class. अगर ये on campus class हो रही होती, आप क्लास में उठते और लाके अपने टीचर के आगे एक बुक रख देते, तो what it would be? What you have to do for that? That you have to सर मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करूँगा? नहीं, मैं ठीक है, इट्स ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया, बट द थिंग इज यही वो एक एग्जांपल है जिसे हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन फॉर्मली कैसे सीखनी है. गेट इट? यस अजहर? यस अजहर? मैं क्या आपने जो बताया वेल इन्फॉर्म्ड इन एडवांस एंड वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ये एक पर्पस ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? ये सब हम अभी आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है. व्हाट आर द पर्पसेस, व्हाट आर द इफेक्टिव एट्रीब्यूट्स, यही सब कुछ हमने पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट पे. लेकिन हमने इन सबको एक फॉर्मल वे में अंडर डिफरेंट हेडिंग्स पढ़ना है. गेट इट? यस मैम. हाँ, मैंने आपसे पहले ही बताया, कम्युनिकेशन तो हम सब कुदरती पैदा होते ही कर रहे हैं, है ना. सो व्हाई टू लर्न इट एट दिस पॉइंट? यही तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि व्हेन इन योर लाइफ फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड कम्युनिकेशन, आपके ऊपर जब इमरजेंसी होती है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो कुदरती एक आप चीखना चिल्लाना हमारा जो है एक हमारा रिस्पॉन्स होता है. हमें कम्युनिकेट करने के लिए चीखने की आवाज, हम वो चीख वो स्क्रीम आउट, है ना, ऐसा है ना. सो व्हाट इज द पॉइंट? हम पैदा होने से लेके अब तक कम्युनिकेट कर रहे हैं. व्हाई टू लर्न इट हियर एट दिस स्टेज इन योर एकेडमिक लाइफ? यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेशन नहीं है जो हम हर वक्त कर रहे हैं. यहाँ पे हम जिस कम्युनिकेशन को टारगेट करने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी फॉर्मल एंड टारगेटेड कम्युनिकेशन. उसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे wherever you ask from your question from your teacher, I am here to answer that. लेकिन if you want something to know about something, you have to sort of raise your hand and you have to ask for this. Why? If everyone starts speaking out right now, do you think that I would be able to answer your queries? No. So you have to learn a formal way. ये एक छोटी सी मिसाल है. तो मैंने आपको कुछ बेसिक मैनर्स जो आपने स्कूलों में या अपने घर में अपनी फैमिली से सीख लिए होंगे, वो नहीं सिखाने. गेट इट? तो हमने इस वक्त पढ़ना क्या है? हमने कम्युनिकेशन एक वर्क एनवायरनमेंट में जो बहुत फॉर्मल होती है उसको सीखना है. आफ्टर completing this course, it is expected that if you enter a work area, if you enter an office environment, if you are trying to establish a business, you know each and every area of communication of that area. For example, you have decided to open up a software company. Get it? So what is going to be the first task that you are going to perform? क्या करना पड़ेगा? अब बहुत अच्छा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने फाइनल प्रोजेक्ट में सीख लिया. यू आर केपेबल ऑफ लर्निंग टू, आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया. सॉफ्टवेयर था किससे रेलेवेंट मैं आपको बताती हूँ. आप यू आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग वेब पोर्टल फॉर एजुकेशन. चलिए मैं आपको ज्यादा एग्जांपल्स एजुकेशन की फील्ड से दे सकती हूँ. लास्ट ईयर बिकॉज वी हैड दिस कोर्स ऑनलाइन ही था, फर्स्ट टाइम था जाहिर है, तो हमने उनको टास्क ये दिया था, दे हैव टू एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन बिजनेस. सो उसके लिए उन्हें कम्युनिकेशन के वे में क्या क्या करना पड़ेगा. चलिए मैं आपसे अभी ये सवाल कर रही हूँ. आप में से किसी एक बच्चे ने अजहर, जस्ट थिंक ऑफ यू अजहर, चलो मैं अजहर से पूछ रही हूँ, एनीवन एल्स वॉलंटियर जिसके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है इस वक्त, कुछ भी किसी के बच्चे के दिमाग में तो होगा ना कोई बिजनेस आइडिया दैट आई वांटेड टू डू दिस इन माय फ्यूचर लाइफ. मैम हर एक की तो सोच होते है कि कुछ करने के. मेरा सोच होता है कि मैं ना एक नई अंदाज में एक बिजनेस स्टार्ट करूं जो स्ट्रेंज हो सबसे और जिसमें ना अट्रैक्शन ज्यादा हो. जैसे
डिजिटल वर्ल्ड है, तो मतलब एक इस तरह का ऐप हो, इस तरह का इन्वायरमेंट हो जिसमें सारे फोकस उसी अंदाज में है। जैसे अभी फेसबुक पहली बार इजाद हुआ तो सारे उस तरफ आ गए, तो इस तरह एक ऐप बनाना है मेरा शौक। Okay, that app is for communication, isn't Facebook? तो communication app ही है ना, सोशल मीडिया। यस मैम, यस। ठीक है ना, मुख्तलिफ एप्स है ना। फेसबुक जो है दैट इज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, गेट इट। ये है, चलें। अच्छा, एनीवन एल्स? मुझे 2 लोग चाहिए, कोई और भी अपना आइडिया दे कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं। कुछ भी, अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है तो वो यही कह देगा आई वांट टू बी अ टीचर। कुछ भी जो आप बनना चाहते हैं। आई हैव 1 पॉइंट, अजहर का आ गया, अब मुझे कोई और भी वॉलंटियर करे। रिमेंबर, क्लास पार्टिसिपेशन भी मार्क हो रही है। हसनैन। मैम यस। मैम, आजकल जो भी गेमें खेली जा रही है ना, वो तकरीबन बाहर के मुल्कों की है, यानी कि हम गेमें खेल के उनको फायदा दे रहे हैं। और मेरा ये एम है कि मैं अपने मुल्क के लिए एक गेम बनाऊं ताकि बाहर के लोग भी खेलें, और जो इनकम होगी वो हमारे मुल्क के लिए हो, और जो भी पाकिस्तानी होगा वो भी यही गेम खेले, बाकी गेमों को बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में। मुझे वो तो फर्दर बातें हैं, आप अपने इस पे फोकस करें। यू वांटेड टू डेवलप एन ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड गेम, ठीक है ना, यही कह रहे हो ना? यस मैम। ओके, चले, हो गया। आपका फोकस गेम है, उनका एक सोशलाइजेशन ऐप है, और एनीथिंग एल्स? जरूरी नहीं कि आप मुझे कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ही बताएं, आप कुछ भी बताएं, मैं आई लाइक टू दैट। एक और चाहिए वॉलंटियर। सो रोल नंबर 79। यस, 151। मैम ऑनलाइन लाइब्रेरीज बना लें, उससे काफी हेल्प होगी स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली। अच्छा, चले, अब ये 3 टास्क हो गए मेरे पास, ठीक है। यस, देयर इज अनदर हैंड, 22। मैम मैंने कहना है कि मतलब हमने गेम्स ही क्यों बनानी है, हम कुछ ऐसा करें ना, मतलब जो हम टाइम गेम में वेस्ट करते हैं ये नहीं, वो कोई बिजनेस। नहीं, दिस इज नॉट द टॉपिक, वी आर नॉट कंपेयरिंग। आप मुझे अपना पर्सनल आइडिया दें कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। मैम मैं चाहता हूँ कि जो हम मतलब टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसे हमने किसी ऑनलाइन इस तरह का कोई करे काम कि जिसे हम अपनी कंट्री के लिए कुछ काम कर सके। मसलन ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। बिजनेस? अच्छा, आप कह रहे हैं ना बिजनेस, तो मुझे बिजनेस का आइडिया दें, आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं? मैम जस्ट लाइक मतलब बंदा अमेज़ोन से पैसे कमा सकता है, जो हम टाइम वेस्ट करते हैं फेसबुक वगैरह पे, उसकी जगह पे हम अमेज़ोन से पैसे कमा सकते हैं। Okay, just now stand here, wait here. I'm not asking for a generalized thing. I'm asking for a particular task that in life you wanted to do. मेरे पास अभी क्या क्या आया है, मेरे पास एक आइडिया आया है, डेवलपिंग एक स्टूडेंट मेरा है, वो एक कोई सोशलाइजेशन ऐप बनाना चाह रहा है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो एंटरटेनमेंट गेमिंग, उसमें कोई गेम इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है। अच्छा, आपने जो कहा कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, ओके, आई एम सजेस्टिंग अ बिजनेस, समवन, व्हाई आई एम सजेस्टिंग दीज थिंग्स, दैट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग कैन बी डन। एक शख्स है जिसकी लॉन्ड्री है, वो अपनी लॉन्ड्री को ही का बिजनेस करना चाह रहा है, गेट इट। मैं 3 एग्जांपल दे रही हूँ। रोल नंबर 151, आपने क्या ऐड किया था? सॉरी इफ आई, लाइब्रेरी, यस, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन लाइब्रेरी। आई हैव दीज 4 टास्क, 4 और 5 टास्क, ठीक है ना। अब ये करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अजहर, आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? आपको अदर देन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में, वो नहीं करी, वो स्किल आप में है, यू आर केपेबल ऑफ हैविंग दैट, वो उसका सवाल नहीं। आपने ऐप बना ली, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं एज्यूम कर रही हूँ, आपने ऐप बना ली सोशलाइजेशन की। हसनैन ने गेमिंग की जो गेम थी वो बना ली, डेवलप कर ली है, गेट इट। रोल नंबर 151 ने लाइब्रेरी का प्लान सोच लिया, और उनके पास फॉर एग्जांपल बुक्स भी हैं, गेट इट। एक मैंने सजेस्ट किया, मेरा बिजनेस है, मैं आई कैन वॉश क्लोथ्स वेरी वेल एंड आई हैव 2 वॉशिंग मशीन्स एंड अ प्लेस टू ड्राई एंड अ प्लेस टू आयरन देम, ठीक है, मेरे पास ये चीजें हैं। नो, व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू? हमारे पास बेसिक, सबके पास पोटेंशियल है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप वुड बी? ऑनलाइन का बहुत, यस बेटा,
Advertisement. You have to get the customers. The first and foremost thing, isn't it? मैंने आपको अपनी मिसाल दी कि मैं लॉन्ड्री खोलना चाह रही हूँ. First of all, I am going to assume that of course I'll get a lot of customers, so I will require a person who can help out with me कि वो उनकी कोई sorting के लिए कोई कुछ के लिए. So I'm going to, मैंने पहले अपनी टीम बनानी होगी, है ना? टीम भी बनाऊंगी, साइड बाय साइड मैं अपने आप को एडवर्टाइज करूंगी. Isn't that? Advertise करूंगी. Thirdly, I'm going to have some sort of plan कि मैंने इतने दिन में रिटर्न करना है, इतनी प्राइसेस हाई करनी है, तो मुझे एक पूरा उसका वो बनाना पड़ेगा, वर्किंग प्लान बनाना पड़ेगा. गेट इट? मुझे अपने जो मैंने लोगों को हायर किया है उन तक ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा that after receiving something we have to finish that task within 1 day, 2 day, 3 day. ये सारी बातें, ये सारे रूल्स जो मैं तय करूंगी, ये कम्युनिकेट भी करूंगी. जब मैं अपने आप को एडवर्टाइज करूंगी अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो एक गेम है, चाहे वो एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, चाहे वो एक सोशलाइजेशन ऐप है, I have to tell people the features of it, that you can communicate with others, you can have an access to this and that, you can have your clothes ready, you can win these levels of game completed like this. So you have to tell people whenever there is this tell people comes, it means you have to communicate. अच्छा, अब उसमें कितना मैंने अपने एम्प्लॉयज को, जिन लोगों को मैंने हायर किया, अपने हेल्पर्स को, उनसे कम्युनिकेशन किसी और टोन में करनी है. मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से कम्युनिकेशन एक और तरीके से करनी है. मैंने अपनी अथॉरिटीज जो है, जिनसे मुझे परमिशन लेनी है वेदर आई कैन हैव दिस बिजनेस और नॉट, उनसे एक और वे में परमिशन लेनी है, रिक्वेस्ट करनी है. मुझे टैक्स डिपार्टमेंट को या रजिस्ट्रेशन फर्म्स को उनको डील करना है कि मेरी ये जो ऐप है इस पे ये टैक्स होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी मेरी. तो वॉट एवर इज एरिया, देयर आर मेनी पीपल हु आर लिंक्ड विद दैट, एंड फॉर ईच एंड एवरीवन आई हैव टू कम्युनिकेट इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ डिफरेंट वे. ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के लिए भी मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी. अपने प्रोडक्ट को लोगों तक एडवर्टाइज करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. You understand this? Are you Yes, getting my ma'am. point? So all that is business communication. Get it? ये जो फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन है, यही आपने सीखनी है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड. आप में से किसी को जॉब मिल गई, आपको जॉब मिलती है, आप अपने ऑफिस जाते हो, पहले दिन आपने जाके एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है. ठीक है? सबसे पहले क्या करना होता है जॉब करने के लिए? यू हैव टू लुक फॉर यू हैव टू प्रिपेयर योर सीवी. यू आर गोइंग टू लर्न टू राइट appropriate CV. Second step, you get an advertisement in an organization which you feel you can work over there. So you have to write an sort of application, you have to write an application, a letter to present yourself that I am a suitable candidate for this position. So you have to learn to write cover letter, applying for a job, online hai chahe written hai. Then you have to appear in front of a person or more than one for an interview. So what are the interview techniques? You have to learn this. And once you have received, you have got an opportunity, आपको जॉब मिल गई, you've joined that office. आपको पहले दिन आप वहां जाते हैं, आपको वो कहते हैं अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दें. तो आप किससे पूछेंगे कि what is a joining report? You are supposed to know that how to write a joining letter, जो कि आप लिख के कहीं जमा करें. And then you are given a task. आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये काम जो है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वहाँ एक मीटिंग हो रही है, उसका लेटर सबको भेजें. सो यू हैव टू राइट सम लेटर सॉर्ट ऑफ थिंग, जिन्हें हम आगे वो सब चीजें पढ़ेंगे. इंफॉर्मेशन आपको या आपको ईमेल भेजनी है. चले हम इलेक्ट्रॉनिक दौर की बात कर लेते हैं. यू आर आस्क्ड
होता है, गिवन अ टास्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि ये एक लिस्ट है, इनको ईमेल करते हैं कि उस दिन वी आर हैविंग अ मीटिंग रिगार्डिंग दैट, सो यू शुड बी केपेबल ऑफ ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल ईमेल फॉर अ मीटिंग। ठीक है, वो आप सीखेंगे कि आपने एक फॉर्मल मीटिंग का इन्विटेशन कैसे ड्राफ्ट करना है। अच्छा, फिर आप उसमें गए, उसमें आपको कहा गया यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। उस वक्त आप ये नहीं पूछेंगे सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होते हैं, या मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब ये था कि द मीटिंग स्टार्टेड एट 12:30 एंड एंडेड एट 1:30, सो दीज आर द मिनट्स। ऑफ कोर्स इट इज नॉट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसमें कुछ और होता है। तो यू शुड बी एबल टू नोट डाउन एंड हाउ टू राइट डाउन दोस मिनट्स ऑफ द मीटिंग। देन यू कुड बी गिवन अ टास्क कि इसकी रिपोर्ट लिख कर ले आए। सो व्हाट इज दैट रिपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू राइट? सेम वे आपको कहा गया कि ये एक प्रोजेक्ट मिल गया कंपनी को, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले आए। व्हाट इज दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट? आप उस वक्त ये सवाल नहीं करेंगे उनसे, और अगर करेंगे तो वो आपको कहेंगे क्या मतलब तुम ये सब पढ़ के नहीं आए, तुम्हें पता नहीं है ये कैसे होता है? सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। अंडरस्टैंड? अब मेरी क्लास हो गई? यस मैम। यस मैम। यस ये आप मैम। और मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि आप जॉब का नहीं भी सोचते, आप अपने बिजनेस का भी सोचते हो, तो even then you would be needing all these documentations and all these communication forms. आपने सियासत करनी है, पॉलिटिशियन बनना है, ठीक है? What is required? Who is a successful politician? गुड और बैड का सवाल नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, जो लोगों को कन्विंस कर सके। जो लोगों मैम जो अच्छी तकरीर कर लेता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, मतलब आपने देखा होगा स्कूल से बच्चों में टैलेंट होता है, ठीक है? तो क्या every good speaker is a politician or can be a good politician? No, there are other skills that are required. Get it? Recently, I'll give you an example. आजकल एक बड़ा controversial issue उठा हुआ है. I'm not discussing that उसको कि वो right था या wrong था. Prime Minister spoke on to something. मैं उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि जो उसने कहा सही या गलत था, बट गलत ये था when you are addressing on a public forum or from a platform where you can be heard throughout the world, you have to check and monitor your each and every single word. Whenever you are talking from an authoritative position, think of your each and every word. What has that brought to us? Only shame. You get it? Maybe he is having something. मतलब मैं कमेंट इस वे में नहीं कर रही हूँ कि जो उसने कहा उसके ओपिनियन को सही था या गलत, लेकिन you have to be selective with your words when you are addressing a national forum or world forum. What you are expected as a leader to stop a crime that is happening in the country? That yes, we are going to take strict measures for, we are going to punish that. You are supposed to causes and reasons किसी भी प्रॉब्लम की 101 होती हैं, उनको अलग-अलग एड्रेस करना वो एक दूसरी बात है, ठीक है? मोरालिटी नहीं है, माशरे में डिग्रेडेशन है, माशरे में गुर्बत की वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. The more formal forum you are holding, the more you have to be careful about your words. And if you are not, you cannot defend yourself. Now what has happened? कभी चले किसी ने कोई बात कह भी दी, एक उर्दू का वो मुहावरा है, आई डोंट नो उर्दू का पर्शियन का किसका है, उजरे गुना बदतर इस गुना. The whole team is supporting that statement. This is a classical example of wrongly uttered words.
and then sticking on to that, no, whatever he said was right to this extent or to what that extent. That is not a question. When you are in a position, you are supposed to talk about those measures that can stop that crime. Who has asked you to analyze the causes and reasons and long history of behind that? What you were supposed to answer over there? If you are in a controlling position, yes, we are taking strict measures against that. We are making laws. We are going to punish the culprits. We are making situations. क्राइम जो है, जुर्म करना जो है, वो इंसान की हमेशा से फितरत में है ना. ओनली एजुकेशन और सेंचुरीज ओल्ड जिसे कहते हो ना ट्रेनिंग कैन चेंज दैट. लेकिन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि व्हेनेवर और वेयरएवर जिस तरह का क्राइम हो उसको होल्ड करें, उसको स्ट्रिक्टली. क्या आप ये समझते हैं दुनिया में से आप चोरी खत्म कर सकते हैं? नहीं, वो हर जगह चोरी होती है. तो किसी ना किसी, क्योंकि ये एक बेसिक इंसान की फितरत कह लो ना कि वो लोग थेफ्ट में या स्टीलिंग में इन्वॉल्व है. क्या उन्हें रोकता है? आप क्या करते हैं? एक तरफ तो जाहिर है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों को, जैसे कि हमारे मुल्क में हालात हैं कि लोग रोटी नहीं मिलती या उन्हें इलाज नहीं मिलता तो वो चोरी करते हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन क्या आप इस नाम पे चोरी करने की इजाजत दे सकते हैं कि हाँ जी हम भूखे हैं बेचारे इसलिए चोरी कर लें? नहीं. यू हैव टू वर्क ऑन बोथ एरियाज. यू हैव टू मेक श्योर कि चोरियां ना हो, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि लोगों को उनकी नेसेसिटीज मिलें. ये चीजें इंटरलिंक्ड है. लेकिन क्या आप इस बिना पे अपने पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन सच थिंग्स के लोग चोरी करते हैं क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा होता या कुछ. तो क्या इजाजत हो दे देनी चाहिए चोरी करने की? So you have to, be very careful about your each and every word. चलो, come back to the point. So मैं आपको बता क्या रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन हम यहाँ सीखने लगे हैं वो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपकी वर्किंग लाइफ को कंट्रोल कर रहे होंगे. Communication is the lifeblood of any organization and its main purpose is to effect change, to influence action in any organization. The main problem is of maintaining effective communication. ठीक है? The process. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है. The management problem generally results in poor communication. Serious mistakes are made because orders are misunderstood. The basic problem in communication is that the meaning which is actually understood may not be what the other intended to send. Get it? It must be realized that the speaker and the listener are two separate individuals having their own limitations and number of things that may happen to distort the message that pass between them. मैं आपको कुछ भी कहती हूँ, I have to make sure it's not only जैसे कि आपने कहा कि मैंने जो कहा है वो मेरे वर्ड सेटर हो जाए. I have to make sure that you are also understanding them. You are also getting it. When people within the organization communicate with each other, it is internal communication. They do so to work as a team and realize the common goal. It could be official or unofficial. Modes of internal communication include face-to-face and written communication, memos, reports, office orders, circular, fax, video conferencing, meeting, etc. are the examples of internal communication. When people in the organization communicate with anyone outside the organization, it is called external communication. These people may be client, customers, dealers, distributors, media, government, general public, etc. are the example of external communication. The same thing that I told you, that if you have to run a business properly, you have to not only communicate properly with your employees or the people of your organizations, you have to also deal with the external authorities and external customers as well. So both type of communication skills are required. Communication within the organization and communication that is going to take place outside the organization.
Next, you can see a box in your notes. There are the main 4 points that have been highlighted of all that paragraph. Then definition of communication. Next we have there are many definitions. ठीक है, American Management Association की है, Peter Little की है, Newman and Summer की लिखी हुई है, Case Davis की. You can, each and every one of you can read it and then you have to you must be able to understand it, and if you find anything different you can discuss it. ठीक है, देन किसी और एक लुइस की है, एंड देन ये सारा कुछ है. उसके बाद वो चीज आ गई, वो टास्क जो मैंने आपको जिस पे आप प्रेजेंटेशन एंड की थी, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो खुद से सबकी डिटेल आई हुई है. फॉर इंटीग्रेशन, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर वैल्यूएशन, फॉर डायरेक्शन, फॉर टीचिंग, फॉर इन्फ्लुएंसिंग. गेट इट? यू हैव द नोट्स, रीड इट ऑल योरसेल्फ. गेट इट? Then what we have, यहाँ तक वो चीजें थी जो हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ ली थी. इससे आगे जो है like the communication situation and then the communication process cycle and then of course there is इसमें ये end हो रहा है. You understand this? So इससे आगे जो है वो मेरी जो वो प्रेजेंटेशन है उसके next slides है. So I'm going to share that slides again with you. Is it clear to everyone? जो अब तक हमने पढ़ा वो समझ आ गया? Can you understand it? Get it? मैं आपको अभी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन लिखे हैं, आपके आंसर सुनिए. सॉरी बेटा, आपकी मुझे सही आवाज नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करो आप अपना क्वेश्चन. मैम जो नीचे एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन के आंसर सुन ले. एक्सरसाइज 1 के आंसर लिख के निकोला मुझे दे सकते हैं, और मैंने आपको इन नोट्स में भी रिटन फॉर्म में आ चुके हैं आपके पास. अंडर ईच एंड एवरी पर्पस यू हैव सम डिस्क्राइबिंग लाइंस, है ना? गेट इट? बाकी आप लिख के टीम पे अपलोड कर दो साथ के साथ ही, वो मैं आई विल रीड दैट एंड आई विल मार्क दैट. व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, इनके डिटेल नोट्स आपके पास आ गए. पर्पस, इन सारे पर्पस की डिटेल, कहाँ कहाँ क्या पर्पस है, ये आपके पास नोट्स में आ गई. एंड देयर आर मोर देन, इससे ज्यादा है पर्पसेस, सिर्फ ये एक फ्यू हैं. देन कम्युनिकेशन मॉडल, दिस वाज, ये हम सब डिस्कस करते, जैसे मैंने सेंडर, एनकोडर और ये सारी चीजें बताई थी. सो एनकोडर और एनकोडिंग क्या है, डिकोडर और डिकोडिंग क्या है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो हमने लास्ट क्लास में किया था. Okay, now here the main components of communication process are as follow. Context. Now what is context? अब आप बताएं मुझे. Yes, जल्दी से बताएं. Context expected scenario या case. मैंने आपको बताई कि context, for example, classroom situation is a formal context. If you have to ask something within classroom, your tone is going to be different. Get it? अच्छा, वही आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से कोई बात कर रहे हैं, even if someone is having a family member as a teacher, ठीक है, आपकी कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई, पेरेंट, मदर, कोई टीचर है. आप में से बहुत से ऐसे होंगे बच्चे जिनके पेरेंट्स में से कोई उनका कभी टीचर रहा होगा, स्कूल में, कॉलेज में. सो आर यू एक्सपेक्टेड, फॉर एग्जांपल मेरा अपना बच्चा मेरी क्लास में हो, तो इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट स्टूडेंट एट दैट टाइम कि वो मुझे क्लास में एड्रेस करके उस तरह कैजुअली कोई बात पूछे जैसे कि वो घर में पूछ सकता है? और इफ यू वर एवर इन अ, नो, ऑफ कोर्स नॉट. आप में से कभी ऐसे हुआ होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनकी मदर्स या फादर्स कहीं टीचर होंगे, तो अगर वो क्लास में उनके साथ में एज अ स्टूडेंट होते हैं, सेम पर्सन, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी इन अ वेरी इनफॉर्मल एंड कैजुअल टोन. ऐसा ही होता है कि नहीं? क्लास में कभी खड़े होके कह सकते हो अम्मी ये समझ ही नहीं आ रहा? नहीं कह सकते ना, ठीक है ना? और एज आई टोल्ड यू, इवन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, so I am asking you to raise your hand. So the main thing is context. Communication is affected by the context which it takes place.
This context may be physical, social, chronological, cultural. Every communication proceeds with context. So cultural, I'll explain each and every one. Cultural, as I told you, हर जगह के culture की कुछ requirement होती है. You have to keep that in mind. You must have seen that even the last year when last year क्या आप जो भी I'll give you an example के आप अगर इधर जाते हैं लोग जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं so they have to most of the time adopt for their dress code, isn't that? अच्छा, एक नई चीज अब आ रही है ग्रेजुअली, उसमें ये है कल्चरल एक्सेप्टेंस दैट वी शुड रिस्पेक्ट एंड होमेज ईच एंड एवरी कल्चर. ठीक है ना? तो उसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि कोई किस तरह से भी ड्रेसअप हुआ होगा तो आप उसको करेंगे, लेकिन अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट्स. इफ फॉरेनर्स आर कमिंग टू विजिट पाकिस्तान, दे आर सपोज टू वेयर ड्रेसेस व्हिच आर अकॉर्डिंग टू कल्चर हियर. गेट इट? दिस आप जब दूसरे कल्चर को आप ये आपने देखा होगा, इवन जो पॉलिटिशियंस हैं जब ये ट्राइबल एरियाज और उस साइड पे जाते हैं, सो दे कैरी दैट हेड टर्बन. वो हेड टर्बन जो उसकी एरिया की होती है, व्हाई डू दे पे अटेंशन टू दिस? या सिंध में जाएंगे तो सिंधी टोपी और अजरक उनको बनाई जाती है. व्हाट इज दैट? बिकॉज वेयर or in that situation they wanted to win the people's heart, or they wanted to convey this message that we belong to you, so again they are going to show it through their dress code. ठीक है? वो उन्हीं का ड्रेस, या लोकल्स जो हैं उनको अपना वो टर्बन या अपनी वो अजरक दी टोपी या कोई चीज देते हैं टू मेक इट श्योर दैट वी रिस्पेक्ट यू. सो कल्चर की बहुत अहमियत है. इस कल्चर से मैं आपको एक चीज मैं और बताती हूँ. हमारे यहाँ द कल्चर इन आर part of the world is that when men talking to females or women, they just lower down their gaze, isn't it? It is expected, but the same thing is totally opposite in Western culture. If you're not going to talk to someone with while looking at into the eyes or looking at the face, that person is going to take you as that you're hiding something or you don't want to talk. That is why you are not having an exchange of gaze, looking into the eyes. ठीक है ना? It happens there. हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ये इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगर आप अपनी वर्क सिचुएशन में खवातीन से बात कर रहे हो, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपकी यू हैव अ लोअर गेज. बट द सेम थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन वेस्टर्न कल्चर. इफ यू गो देयर और इफ यू हैव अ पर्सन, फॉरेनर बॉस और लेडी, बेशक कोई भी हो, and you're not talking to her while looking into the eyes, she is not going to be comfortable with you. She is going to think that you are hiding something, you don't want to be here, you don't want to work here. What is this? You don't want to talk to me about this thing. Not having an eye contact is considered hiding something or not talking, wanted to talk. So culture बहुत मैटर करता है. आपने कल्चर के अकॉर्डिंगली ही आपने कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दी कि आप अपने पर्सनल व्यूज को कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चेंज करके बोलते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक आउट ओपनली फॉर्मली. ठीक है? फिजिकल मीन के आप कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप एक पब्लिक फोरम पे हैं, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं, आप एक क्लासरूम में हैं, या कहाँ हैं, वो चीज. सोशल नॉर्म्स क्या हैं सोसाइटी के? social norms है हमारे यहाँ. there are certain topics on to which are sort of social taboos. We don't talk about them openly. जो socially हमारे यहाँ openly discuss करने गलत समझे जाते हैं या नहीं समझे जाते. chronological means figure numbers में आपका situation क्या है. ठीक है? chronological order is basically order मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपका माइक म्यूट हो गया था. Now you are muted.
Yes, hello students, are you there? Sorry, my laptop had some problem and I was disconnected. Yes, ma'am, we are here. Okay. Yes, ma'am. So context is the most important thing, remember. Get it? आप कब कहाँ किस वक्त कैसे बात करेंगे ये तो आपको हमेशा से सिखाया गया है. तो context is matters a lot. यहाँ पे get it? Then the second component, sender or encoder. We have discussed it earlier. Sender is a person, or we can also call that person an encoder who sends the message. A sender make use of symbols, ठीक है, words, graphic to convey the message and produce the required response. ठीक है, जो आपने कहना है. Message is a key idea that the sender wants to communicate. It must be ensured that the main objective of the message is clear. Encoding or the communication symbol. The process of conversion of subject matter into symbol is called encoding. The message or subject matter of any communication is always abstract and intangible. Transmission of message requires use of certain symbols. Now, what does this mean? कोई मुझे इसे explain कर सकता है? The message or subject matter of any communication is abstract and intangible. इसका क्या मतलब है? What is abstract and intangible? फीलिंग्स में Exactly. For example, I have to tell everyone that pay attention. ठीक है ना? मैं ये कहना चाहती हूँ. अब कोई चीज तो नहीं है ना जिसको मैं आपकी अटेंशन जो है वो कोई चीज तो नहीं है ना. मुझे आपसे टेंशन चाहिए है ना, आपकी तवज्जो चाहिए. तो वो या मुझे फॉर एग्जांपल पेन ही चाहिए आपसे. तो वो व्हाट आई हैव टू डू, दैट आई हैव टू, फॉर एग्जांपल मैं आप थिंक ऑफ योरसेल्फ इन अ फिजिकल क्लासरूम. हम क्लास में नॉर्मल क्लास हो रही है जैसे कैंपस से हमारी होती थी, एंड एवरीवन इज राइटिंग समथिंग और डूइंग समथिंग. मुझे आपको एकदम से कुछ कहना है या आपको मुझे कहना है. यू गेट एन आइडिया दैट यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन. आपने कुछ क्वेश्चन पूछना, तो आप क्या करेंगे? अभी चले इसी वक्त ले ले, आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप क्या करेंगे? आप यू आर गोइंग टू सिलेक्ट फ्यू वर्ड्स. ठीक है, किसी ने हैंड रेज करेंगे. एग्जैक्टली. सो जो आइडिया था that I have a query, I have a question, you are going to select a symbol for that, isn't that? वो symbol क्या है? वो आपका हैंड रेज करना है. ऐसा ही है ना? अच्छा, what if you come to me, आप मेरे साथ खुद चलकर आ गए हैं, आगे आ गए हैं, ठीक है ना? And then I look at your face, then what you are going to use? जब आपने जो पूछना है आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? Words. Words. So that is words. So वो idea, वो thought जो आपका है, to convey that you have to select either a symbol or a sign. मतलब यह कोई graphics भी हो सकते हैं ना. The message or subject matter of any communication is always abstract and intangible. Transmission of message require use of certain symbols. तो वो जो चाहे हैंड रेज करने का सिंबल है, चाहे वर्ड्स हैं, ठीक है, you are going to encode your message in the form of that symbol. You understand this? In this online communication, आपका हैंड रेज करना में आपने एनकोड किया that I have a question. ऐसा ही है ना? वो जो एक निशान है रेजिंग हैंड का, वो इस बात का पूरी स्टेटमेंट को कहता है that I need to speak, I have to ask या I have to tell something. Get it? So you are encoding that at that time. And when I look at that sign, जब मुझे वो नजर आएगा, I'm going to decode it. अब मैं decode कैसे करती हूँ कि मुझे पता है इस बच्चे ने कुछ पूछना है. तो वो क्या हो सकता है, या तो वो फर्दर एड ऑन करना चाह रहा है, ठीक है, अपना इनपुट दे रहा है कि हाँ इसका मतलब ये है, या वो ये भी कह सकता है कि मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बताया. So then I'm going to decode it. अच्छा, अब आप खुद सोचें, जब ये एनकोडिंग आपने करनी है और डिकोडिंग मैंने करनी है, isn't it?
तो isn't it necessary कि हम साइन और सिंबल्स के मामले में एक पेज पे हों? Get it? मैम इसका यही मतलब है ना कि अगर कोई स्टूडेंट पर्शियन में पूछ लेता है और आपको पर्शियन आती नहीं तो वो स्टेज सेम होना चाहिए। हाँ, अच्छा ये तो एक एग्जाम्पल है ना कि लैंग्वेज ही सेम नहीं है ना, लेकिन इसके अलावा भी जो आप कह रहे हैं, फर्ज करें वो एक ही लैंग्वेज में है, मेरे नजदीक भी उन वर्ड्स का वही मीनिंग है, मैं आपके लफ्जों को मिस इंटरप्रेट ना कर दूं। गेट इट? तो हमारा एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए वर्ड्स की एक्सेप्टेंस के लिए। गेट इट? जिस तरह आपके दिमाग में आपने उन वर्ड्स को परसीव किया है वैसे ही मुझे भी परसीव करना चाहिए। तो हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। गेट इट? इसकी मैं एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देती हूँ। वो जो एक मैंने आपको पहले भी बताया था, रोको मत जाने दो वाली बात है ना। गेट इट? अगर आपको कोई क्लासरूम सिचुएशन है, उसमें एक शख्स जा रहा है, तो मैं कहती हूँ रोको मत जाने दो, आप समझते हैं कह रहे हैं रोको नहीं, डू नॉट स्टॉप एंड लेट हिम गो। सेम वर्ड्स हैं, है ना, मगर हमारी परसेप्शन एक जैसी अगर होगी तभी टास्क कंप्लीट होएगा। यू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। और हम इस तरह के जोक्स भी बनाते हैं, इस तरह की बातों पे हम पान जिसे कहते हैं वो यही होते हैं ना। आप लोग भी, बच्चे भी इस तरह के बहुत बातों का वो बनाते रहते हो, वो यही चीज होती है। सो अब हमें करना यस क्या है, मैम। मैंने जो कहा आपने उसको कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है ना। गेट इट? मैंने कुछ कहा था, आपने उसको कुछ और समझ लिया, तो फिर क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी बात मिस इंटरप्रेट ना हो या आपकी बात मिस इंटरप्रेट ना हो। मैम हमारा ग्राउंड सेम होना चाहिए, जिसपे स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होनी Encoding. चाहिए। हाँ, सो एनकोडिंग और डिकोडिंग में स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। गेट इट? इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी टेकन लाइक दैट। वो हमारी एक कॉमन ग्राउंड सेट। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें, कम्युनिकेशन है, उसमें हमें वो स्टैंडर्डाइज्ड चीजें आइडेंटिफाई करनी है which are not going to be decoded or encoded otherwise. Get it? So ये encoding or decoding is the most important. Medium is a mean used to exchange or transmit the message. For instance, written medium is chosen when a message has to be conveyed to a small group of people, while an oral medium is chosen when spontaneous feedback is required from the recipient, ठीक है, और as misunderstandings are cleared then and there. जैसे अब क्लासरूम में है, बड़ा ग्रुप है मेरे पास, तो मैं वहां पे ओरल मीडियम इस वक्त यूज किया जाता है। ऐसा ही होता है ना क्लासरूम में, अगर इस वक्त ऑनलाइन है, अगर लाइव कैंपस पे भी हो रहा होता तो मैं आपको जो कुछ बता रही होती हूँ उसी वक्त। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि हम क्लास में हैं, मैंने आपको कोई भी एक, आपसे मैंने फॉर एग्जांपल एक क्विज लेना है, ठीक है, तो मैं वहीं पे आपको खड़ी होकर बता रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज इन नेक्स्ट ट्यूसडे, और आप मुझसे वहीं पे सवाल करते हैं, अच्छा क्विज है कितने नंबर का होगा, आप मुझसे पूछते कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सब कुछ है ना, तो मुझसे वहीं पे देन एंड देयर यू गेट एवरीथिंग क्लियर्ड। अच्छा, ये हमारे टर्म मार्क्स में ऐड होगा, व्हाट इफ मैं उस दिन एब्सेंट हो जाऊं या ना, इफ आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट, आई एम कैन आई हैव इट अगेन, ये सारी बातें हम वहीं पूछ लेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब ऑनलाइन इस वक्त ये सिचुएशन है, मैं आपसे फेस टू फेस इस वक्त नहीं हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी से एकदम मैसेज मिलता है कि आफ्टर दिस क्लास इज ओवर यू हैव टू कंडक्ट अ क्विज इन योर नेक्स्ट क्लास। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अब आपके सीआर के लिए एक मैसेज ड्राफ्ट करूंगी, ऐसे ही करूंगी ना, जिसके अंदर मैं एक एक बात पूरी फॉर्मली लिख दूंगी, यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज ऑफ 10 मार्क्स इन योर नेक्स्ट क्लास। अब मैं सिर्फ नेक्स्ट क्लास कह के फारिग हो सकती हूँ? बताएं, वुड दैट बी इनफ? अगर मैं इस तरह नेक्स्ट क्लास में होगा, वो नेक्स्ट क्लास मंडे की होगी, फ्राइडे की होगी, ट्यूसडे की होगी, किस दिन की होगी, आई हैव टू राइट डेट, आई हैव टू राइट द टाइम, इजंट दैट? आई हैव टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। सो मेरा मीडियम रिटन है
या मेरा मीडियम ओरल है, ये उसके हिसाब से हर चीज बदल जाएगी। मैम ऐसे एग्जांपल्स में दिए हैं। क्यों? आपको पता है सबसे ज्यादा लाइक समटाइम आई फील इट कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं ना, इवन जब हमें ये असाइनमेंट अपलोड करनी होती है तो हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है, तो हम उसमें एक एक लफ्ज को केयरफुली लिखते हैं, हालांकि उसमें कौन सी ऐसी खास बात होती है, नहीं होती ना, मैम आपका पेपर इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती है। बिकॉज यू हैव टू क्लियर इट, और अगर वो नहीं क्लियर होता तो फिर बहुत मुश्किल होती। I'll give you an example. मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एग्जाम में. Yes, yes ma'am. What you were supposed to do for that? How were you were supposed to write about that? फीलिंग के साथ लिखना था, जो फीलिंग अंदर के हो उसी के साथ। हाँ, जब डिस्क्रिप्टिव थी तो इट वाज श्योर कि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सिखाई गई थी, तो आपको बताया गया था यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, डिटेल्स, फीलिंग्स, लेकिन मुझे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस में सारी बातें लिखनी पड़ी कि नहीं? ठीक है ना? बट अच्छा, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई थी. आई हैव गिवन यू अ टास्क, है ना, कि मैंने आपको कहा था कि आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, आपको यू हैव टू डिस्क्राइब योर ओन हेवन, थिंग्स लाइक दैट. वो दिया भी था, ठीक है. सबने नहीं किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सबमिट करवाया था, जाहिर है, ऑफ कोर्स आई हैव द लिस्ट. अच्छा, अब उसमें क्या हुआ? अब मैंने आपको वैसे ही टास्क, आई हैव गिवन यू इवन द वर्ड काउंट भी दिया था कि नहीं? दिया था मैम 150. So how do you perceive it? वो किस फॉर्म में होना चाहिए था लिखा हुआ? Your answer should be in what form? मैम हैंड रिटन फॉर्म. हैंड रिटन का सवाल नहीं है, पैराग्राफ ना. Yes मैम, पैराग्राफ. हाँ, so what happened? You know, one of the student just wrote in points a few things. I was afraid of this, and that, and then right, it was like sentence making, and I was shocked कि what is this question? जी मैंने तो कोई sentence making at the university. Then I have to look for the question paper कि ऐसा कौन सा question था. अब कहाँ misinterpretation उसने की? The reason being because उसने वो task नहीं किया होगा most probably. अभी खैर मैं I have to verify it. I'm not 100% sure. तो उसने पकड़ के वो 5 चीजें लिखी, get it? और उनके आगे उनकी explanation लिख दी. So that is a misinterpretation from the words. You understand this? Yes ma'am. So you have to be very careful when the medium is written. Remember that. Because in oral medium, things are cleared then and there. But when the medium is written and the person who has wrote those words is not there to make it clarify, then the instructions or the directions should be very clearly telling that what the writer wants from the audience. That is an example. Get it? Okay, then recipient or decoder is a person for whom the message is intended. अब हुआ क्या? मेरी encoded words को he decoded wrongly. He or she, जो भी, ठीक है? Is a person for whom the message is intended, aimed or targeted. The degree to which the decoder understands the message is dependent upon various factors such as knowledge of the recipient, their responsiveness to the message, and the reliance of encoder on decoder. अब कहाँ गड़बड़ हुई? Knowledge of the recipient was not attentive during the classes for descriptive writing. He thought I'm not supposed to write in the form of a paragraph. I am supposed to write in the points, in the form of some points. ये चीजें बचपन में मेरे लिए horrifying थी, और उसने बस उनके आगे एक सेंटेंस. हालांकि अगर नंबर ऑफ वर्ड्स दिया गया है, आपको सिचुएशन ऐसे राइटिंग में बताई गई थी, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल होती है, इट वाज अंडरस्टूड अगर क्लास में तवज्जो दी होती. गेट इट?
So remember, इसी तरह still throughout that last course we have worked on thesis statement, है ना, और introduction. Why सारी क्लास में से कुछ बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल ठीक है और कुछ का बिल्कुल भी नहीं ठीक होता. Again the same thing, depend upon the level of knowledge. वो level of knowledge क्यों different है? क्योंकि सबका अपना एक ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम है. ओके, तो डिकोडिंग ये भी हो गया. Process of translation of an encoded message into orderly understandable language. Receiver converts the symbol, words or signs received from the sender to get the meaning of the message. Feedback is the main. अच्छा, अब ये एक लास्ट चीज है जो आपने उस ग्राफिकल फिगर में प्रेजेंटेशन में नहीं थी. इसमें फीडबैक नहीं था. फीडबैक इज बेसिकली व्हाट? रिसीवर्स रिस्पॉन्स. और वो रिसीवर देता है आफ्टर गेटिंग द मैसेज. वो जो फीडबैक होती है उसके ऊपर बेस करती है नेक्स्ट कम्युनिकेशन. गेट इट? जैसे अब मैंने आपको कुछ बता दिया, उसके बाद मैं आपको पूछ रही हूँ आपको कुछ समझ आया या नहीं आया. अब आप जो मुझे फीडबैक देंगे, अगर आप मुझे कहते हैं यस वी अंडरस्टूड इट वेल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक. बट इफ योर फीडबैक इज नो वी हैवंट आवर माइंड क्लियर फॉर दिस कॉन्सेप्ट, सो आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग. सो रिसीवर की तरफ से फीडबैक जाएगी सेंडर को. ठीक है, यहाँ पे एक एरो अगर मैं ड्रॉ कर दूं और जो कि होना चाहिए, और वो एरो दोबारा सेंडर की तरफ जा रहा है, वही इसको एक साइकिल की फॉर्म देगा. इसको बताएगा कि दीज आर द बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ टू वे साइक्लिक प्रोसेस. Feedback is the main component of communication process and it permits the sender to analyze the efficacy of the message. It helps the sender in confirming the correct interpretation of message by the decoder. Feedback may be verbal through words or non-verbal in forms of smile, sighs, etc. It may take written form, also in form of memos, reports, etc. वो जो आप उसमें होता है, आपको मैं एक मैसेज देती हूँ, आप मुझे कहते हैं यस वी अंडरस्टूड, वो वट एवर इट इज. ठीक है, तो ये जो यहाँ तक ये नोट्स जो हैं, इनको ये जो आपको रिटन नोट्स दिए गए हैं वो यहाँ तक के सारे इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब मैं आपके सामने वो नोट्स का आखिरी पेज खोल रही हूँ, तो उसके अंदर एक फीडबैक के बाद एक चीज और दिया हुआ पॉइंट, एंड दैट इज, कोई बताएगा खोल के मुझे क्या है नंबर 8 पॉइंट, जो कि इसमें नहीं है प्रेजेंटेशन में. कोई खोल के देख के मुझे बताएं व्हाट इज द 8th पॉइंट. Brain. इट्स अ ब्रेन ड्रेन. ठीक है, Yes, ma'am. ब्रेन ड्रेन इज व्हाट? ठीक है ना. During the whole process there is a probability of possibility of misunderstanding at any level and is called brain drain. It may arise on sender side if जहाँ मैं बैठी हूँ लाइफ की समझ बताया मैंने बिल्कुल सी. Yes, so brain drain, as the words indicate, the whole process there is a possibility of misunderstanding at any level and is called brain drain. It may arise on sender side if they do not choose the adequate medium for delivery of message by using default channel, and it may also arise when receiver does not properly decode the message. In other words, we can say it is the breakdown of cycle at any level. ठीक है, अभी क्या हुआ था, मैं आपसे बात कर रही थी तो क्या हुआ था, what happened during the class? I got disconnected due to some technical error. ऐसे ही हुआ था ना. तो हमारी कम्युनिकेशन रुक गई थी या कॉन्टिन्यूस थी? रुक गई थी. रुक गई थी. So that was the brain drain. Any hurdle, any problem that comes in between is called the brain drain. So remember, for effective communication you have to check all these things. क्या करना है आपने चेक? आपने while you are, if you are a sender, you have to make sure that you are going to select right words, then you are going to select the right medium. मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास को अभी इसी वक्त ही पता चल जाए और उसके लिए मैं उनको एक लेटर लिख के पोस्ट कर दूं. Would that be a good thing? नहीं है ना. मुझे क्या करना है, अब ये जो हमने बीच में CR को रखा है स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में, why the CR
What is the role of CR? अब्दुल रहमान, चले आप मुझे बताएं। अब्दुल रहमान तो सो रहे हैं क्लास में, मुझे लगता है आज। आपके ख्याल में CR का क्या रोल है? मैम एज अ ब्रिज एक्ट करता है। एज अ मीडियम ऑफ मैं अगर CR को जैसे ही मैंने कोई बात पूरी क्लास से करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं अब्दुल रहमान को मैसेज कन्वे कर देती हूँ, ठीक है, मैंने ये नोट्स देने थे, मैंने अब्दुल रहमान को रात को सेंड कर दिए। नो, व्हाट इज अब्दुल रहमान रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि वो हम सब कुछ फॉरवर्ड कर दे, फौरन शेयर करे आपसे, है ना, व्हाटएवर मैसेज इज गिवन टू हिम ही मस्ट शेयर इट विद द होल क्लास एट वंस। और अगर वो नहीं करता, फॉर एग्जांपल अगर आपके CR कोई ऐसे हो जो आपको 3-3 दिन तक कोई मैसेज ना पहुंचाए तो क्या होगा? मैम हम सब आपके एक्शन से गाफिल रहेंगे। गाफिल रहेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, ऐसा ही होगा ना। सो अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो आपने मीडियम को भी उतनी तवज्जो देनी है कि मीडियम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, या मैं आपको फॉरन पर्सनल ईमेल्स करूं, या मैं आपको टीम के उस पे मीडियम पे के जरिए आपसे एड्रेस करूं, तो आई हैव टू मेक श्योर। अच्छा, फिर आई हैव टू इनकोडिंग ध्यान से करनी है, मुझे मीडियम ध्यान से सिलेक्ट करना है, देन आई हैव टू मेक श्योर दैट द रिसीवर हैज रिसीव्ड इट। गेट इट? तो किसी किस्म का जो फीडबैक मैं आपसे कहती हूँ, हैव यू रिसीव्ड इट, हैव यू ऑल गॉट इट, वो आपसे मेरा फीडबैक है। आपका आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द मोमेंट यू आर रिसीविंग समथिंग दैट यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट, यस वी अंडरस्टूड इट, and if there is something that you have not understood, you have to ask your query right now over there. अगर आप में से कोई इसको नहीं समझ सका, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को, और वो नहीं बताता कि मुझे नहीं समझ आया, तो क्या होगा? कल को अगर क्विज होता है और उसमें वो गलत लिखता है, तो उस वक्त आके अगर वो मुझे कहेगा कि मुझे तो समझ नहीं आई थी, तो उस वक्त उस बात का कोई फायदा नहीं है। गेट इट? सो ये नोट्स कंप्लीट हो गए, और एक मेन क्वेश्चन जो कि कम्युनिकेशन के पेपर में आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और अगर आपको साथ सवाल आ जाए डिस्क्राइब एटलीस्ट 3 of them, 4 of them, you should be capable of doing that. मैम ये जो एक्सरसाइज ये हमने करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या है? इट्स जस्ट द सेम थिंग जो मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि आप खुद सोचो, मैं इसमें से आपको क्या क्वेश्चन दे सकती हूँ। हाउ डू यू डिफाइन कम्युनिकेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस? व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी अगर पूछा जाए तो यू शुड बी केपेबल ऑफ आंसरिंग दैट। गेट इट? मैम क्या ये लिखकर आपको सेंड करनी है? इनके आंसर लिखकर आपको सेंड करनी है? नहीं, मुझे नहीं सेंड करने। I can give you in any quiz, in any exams, you should be capable of doing that. और अगर आपको इसमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा या नहीं समझ आ रहा कि इसमें किसमें क्या आएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर मैं आपको एग्जाम में दे देती हूँ तो आके आपको पता है इसमें कौन से लिखने हैं? जल्दी से बताओ क्या लिखना है। मैम ये जो अभी हमने पढ़ा है एग्जैक्टली, डिकोडिंग, एन्कोडिंग, सेंडर, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन एंड इमोशन बाय 2 or more person. Explain the statement and discuss the role of feedback in communication. मैम You should be able to answer this question. और अगर 12 मार्क्स का आ जाता है तो इतना लिखने के काबिल होने चाहिए। मैम Yes. मुझे वो कंटेक्स्ट और ब्रेन ड्रेन जो था वो थोड़ा, मतलब कंटेक्स्ट को हम यानी एनवायरनमेंट समझे और ब्रेन ड्रेन को क्या समझे? रुकावट, मतलब किस तरह का रुकावट? किसी किस्म का भी रुकावट, इट कैन बी अ टेक्निकल वन। गेट इट? अभी क्या हुआ था, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट कैन दिस कम्युनिकेशन दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ कैन हैपन? नहीं हो सकती ना। तो हमारी इस वक्त इस क्लास के स्मूथ ऑन प्रोसेसिंग के लिए, मेरे आपसे स्मूथली कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरनेट इज हैविंग अ गुड इंटरनेट सिग्नल is a must, not only for me but for you as well, isn't that? तो I have to make sure कि मैं ऐसी जगह बैठूं, and you have to make sure कि आप ऐसी जगह हो और आपके डिवाइस तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, ये सब चीजें।
अभी मैं नोट्स पढ़ रही थी तो लाइट नहीं थी यहाँ कमरे में मेरे जल रही थी, सो आई वॉज अनएबल टू रीड इट आउट फॉर यू। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो फैसिलिटेट कर रही हैं और अदरवाइज कैन बी अ प्रॉब्लम, ये सब ब्रेन ड्रेन के उसमें आती हैं। मतलब brain drain is although I have not included that into that visual graphic model, क्योंकि ये सारी वो hidden problems हैं जो कहीं भी आ सकती हैं। इसमें से एक जो है वो ये भी हो सकती है कि words were wrongly interpreted। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मेरी जो डायरेक्शंस थी about that descriptive essay, they were misinterpreted by someone। You understand this? हम एक उसके लिए ना सबसे बड़ी एग्जांपल ये देते हैं, क्या देते हैं, क्या क्या एग्जांपल होती है, एक गेम होती थी चाइनीज विस्पर। अगर क्लासरूम में होते हैं तो वो किया भी जा सकता है कि एक कुछ लोग बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं या लाइन से बैठे हैं, और एक बंदा जो है हल्के से एक कोई एक बात विस्पर कर दे टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू दैट पर्सन, ठीक है ना। और फिर वो पूरा सर्कल या पूरी लाइन पूरी करके जब वो बात वापस आती है तो इट हैज चेंज टोटली। तो वो Yes, ma'am. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन होकर वर्ड्स बदल जाते हैं। तो ऑल दैट ब्रेन ड्रेन के अंदर हर वो प्रॉब्लम या जिन्हें इसको हम एज अ होल टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो चीज आ जाती है। गेट इट? और अगर ब्रेन ड्रेन वाला मामला जो है ना, वो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है कल्चरल, और वो उसका आता है मीडियम कंटेस्ट कॉन्टेक्स्ट कहीं भी हो सकता है। इट कैन बी मीडियम में, इट कैन बी इनकोडिंग में, एनी स्टेज किसी पे भी हो सकता है। इट कैन बी इन डिकोडिंग। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, गेट इट? सो ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के एंड पे, there are 8 questions. If you are capable of answering these 8 questions, it means that you have well understood all the basics of communication, business communication के basic points जो आपको समझ आ गए। नेक्स्ट चीज पे हम तब मूव ऑन करेंगे जब आपको ये बेसिक्स, ये 4-5 चीजें और ये सारी बातें समझ आएंगी। फिर ये आगे दूसरी है वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब चीजें भी हमने पढ़नी है। गेट इट? मैम ये स्लाइड भी आप शेयर कर सकते हैं। स्लाइड्स में शेयर करती हूँ, बट आई शेयर द स्लाइड्स व्हेन आई हैव डन विद इट। गेट इट? व्हाई आई डू नॉट शेयर इट विद यू? मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। द मोमेंट यू हैव रिसीव्ड द स्लाइड्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट थिंक ओके, बस क्लास में अटेंडेंस मार्क हो जाए और हमें पता है ये स्लाइड्स हैं, हम खुद ही पढ़ लेंगे बाद में। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, ठीक है। मुझे इस वक्त 10 लोग सुन रहे हैं कि पूरे 50 सुन रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट मी। मुझे प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब मुझे आपकी असेसमेंट में बिल्कुल टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए मिलते हैं, गेट इट, और मुझे ये पता चलता है कि सबको समझ नहीं आई थी। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड्स ओनली एट व्हेन आई हैव फिनिश्ड दिस कॉन्सेप्ट्स। Meanwhile, I have given you these notes. ये जितनी स्लाइड्स हमने अभी पढ़ी हैं ये इतने नोट्स में से ही बनी हैं जो मैंने आपको अभी दिए हैं। Pay attention to this, और आप वैसे भी ये सीख जाएंगे कि स्लाइड्स बनानी कैसे हैं रिटन नोट्स में से, क्योंकि आपने सबने बनानी है इसमें, ये इस कोर्स में ये भी करना है आपने, प्रेजेंटेशंस भी बनाकर देनी है आपने। अच्छा मजा करेगा। Get it? Okay, now thank you very much. मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। Any question, query? सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? आपने हमारे फाइनल चेक कर लिए? अभी सबके नहीं चेक हुए, कंप्लीट होंगे फिर बताऊंगी आपको। Azhar, is your concept regarding brain drain is clear?
ये हमारा एक पूरा टॉपिक है, इसको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। Okay, so I'm leaving. See you all on Tuesday. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.